Hi everyone, welcome to ias.pcs info. Today we are going to cover partnership topic in mathematics. So partnership से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी सी सेट हो या फिर अपकमिंग बीपीएससी एईडीओ हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो जहां मैथमेटिक्स आती है. सो इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे और 10 के 10 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के हैं और हर क्वेश्चन में मैंने एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. और अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन समझ लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी इन फ्यूचर. सो लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1, देर आर 3 persons A, B, C. They start a business by investing 1,20,000, 1,35,000 and 1,50,000 respectively. How much will be the share of A out of the annual profit of 56,700? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पर्सन्स हैं ए, बी एंड सी. तीनों ने इन्वेस्ट किया. पहले ने किया 1,20,000, सेकंड ने इन्वेस्ट किया 1,35,000 और थर्ड ने इन्वेस्ट किया 1,50,000. ठीक है. अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा पहले ए, बी और सी के फॉर्मेट में. अब आप देखो कि 3 जीरो कट जाएंगे, तीनों जीरो. जीरो का मतलब नहीं लास्ट में कट जाएंगे, इससे पहले आप पहले ही काट लो. तो अगर यहाँ पे हम जीरो कट करते हैं तो यहाँ पे हो गया हमारा 120 और यहाँ पे 135 और यहाँ पे 150. ये आपका कैपिटल है. कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट. सो एक फॉर्मूला होता है यह पार्टनरशिप में, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम. सो यहाँ पे देखो कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है. तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, एनुअली किया है इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 साल के लिए किया है इन्वेस्टमेंट. तो आप मल्टीप्लाई कर दो टाइम को. तीनों का टाइम सेम ही है, 150 इंटू 1. सो फाइनली ये हमारा आ गया. अब इनका हमने थोड़ा और ब्रेक करना है इसको, तो 15 के टेबल से डिवाइड कर देंगे. 15 8 जा 120, 15 9 जा एंड 15 10 जा. सो ये तीनों जो वैल्यूज़ आई हैं ये प्रॉफिट आई हैं, राइट, प्रॉफिट. सो तीनों का ऐड कर लें तो टोटल आता है 27. सो क्वेश्चन ने पूछा है कि ए का प्रॉफिट कितना है आउट ऑफ दीज, राइट. और टोटल प्रॉफिट जो दी हुई है ये दी है 56,700, राइट. सो हम प्रॉफिट निकालेंगे ए का प्रॉफिट कितनी है, राइट. तो ए प्रॉफिट इज इक्वल टू 56,700 डिवाइडेड बाई 27 इंटू ए का वैल्यू. तो ए की यहाँ पे 8 है तो इंटू 8 कर देंगे सिंपली और इसकी वैल्यू आएगी 16,800. सो जितनी प्रॉफिट हुई है टोटल ये प्रॉफिट, उसमें ए की जो शेयर है वो 16,800 है. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 lakhs and B joins it after 3 months with an investment of 12 lakhs. Find the ratio of the profit at the end of the year. 1 साल में प्रॉफिट कितना होता है इन दोनों का, रेशियो के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट. तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने रेशियो में लिखना है ए और बी. ए का जो इन्वेस्टमेंट टोटल 3 lakhs है एंड बी का 12 lakhs है, राइट. अब देखो आपने ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया. मैंने फार्मूला बताया था आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने जो बिजनेस किया है 3 लाख का वो पूरे साल के लिए किया है और बी ने 3 महीने के बाद ज्वाइन करता है उसको भी. सो ये देखो आप 3 इंटू 12 हो जाएगा. ये 12 महीने के लिए कर रहा है ना. अब यहाँ बी जो है वो 3 महीने के बाद ज्वाइन करता है उसको, तो 12 में 3 कम हो जाएगा. तो 12 इंटू क्या हो जाएगा ये 9. सो यहाँ आ गया 36 और यहाँ आ गया 108. सो इसका रेशियो हम करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1:3. सो ये प्रॉफिट है हमारा. तो क्वेश्चन किसका क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट. तो ये हमारा रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, राइट. तो इसमें देखें हम तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी इन्वेस्ट इन ए पार्टनरशिप and A invests some amount in the beginning, B invests double the amount after 6 months, and C invests 3 times the amount after 8 months.
इफ द एनुअल प्रॉफिट इज 27,000 देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी। अब तीनों इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट दी नहीं हुई है और ये बताया कि कब कब ज्वाइन करते हैं, और टोटल जो इनका प्रॉफिट हो रहा है एनुअली वो 27,000 है, और इनका पूछा शेयर ऑफ सी पूछ रहा है, राइट। सो हम रेशियो में लिख लेंगे इसको, ए बी एंड सी। आप देखो कि ए का कुछ दिया नहीं है कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम ए का हम वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, दैट इज एक्स, और बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये 1 साल के लिए किया एक्स ने और बी ने डबल किया है तो 2x हो गया, एंड सी ने 3 टाइम्स द अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3x हो गया इसका। अब ये हमारा कैपिटल हो गया। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, तो x इंटू 12, क्योंकि 1 साल के लिए कर रहा है टोटल ये, और ये 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है बी, तो 2x इंटू 6, एंड सी इनमें 3 टाइम्स द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स, तो 4 महीने बचे 1 साल में, सो 3x इंटू 4। फिर आप देखो नेक्स्ट, एक्स कैंसिल हो जाएगा सब x, उसके बाद जो रेशियो आएगी वो 3:3 आएगी। जैसे 12 है यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 3 आ गया। लास्ट में टोटल जो इनकी वैल्यू आई वो 9 हो गया। या फर्दर कैंसिल कर दो आप, तो 1:1 हो गया, इज इक्वल टू 3 टोटल प्रॉफिट। अब क्या पूछा है कि शेयर ऑफ सी, तो टोटल जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 27,000, तो 27,000 डिवाइड बाई 3, ये वाला 3, और इनटू जो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 1 आई थी, तो 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9,000 रुपीज़, राइट। तो ये आंसर है, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी इन्वेस्ट 50,000 in a business and A invests rupees 4,000 more than B. B invests 5,000 more than C. How much is the A out of total benefit of 35,000? मतलब A, B और C मिलकर किसी बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, इसमें जो B इन्वेस्ट करता है वो 5,000 मोर देन C कर रहा है, एंड A इन्वेस्ट 4,000 मोर देन C। तो हम सिंपली इसको ऐसे A B C के फॉर्मेट में लिख लिए। अब हमें पता है, हमें वैल्यूज़ नहीं पता कितना इनकी इन्वेस्टमेंट है, टोटल पता हमको कि 50,000 टोटल है इनका। सो हम सी का एज्यूम कर लिए एक्स, एंड बी का क्या है 5,000 मोर देन सी, सो 5,000 प्लस एक्स, एंड ए इज 4,000 मोर देन बी, तो 5,000 प्लस 4,000 9,000 प्लस एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेट करेंगे 50,000 से, तीनों को ऐड करके, तो x की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 12,000, x इज इक्वल टू 12,000। अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो a हमारा हो गया 9,000 प्लस 12,000 दैट इज 21,000, एंड b हो गया 17,000, एंड c विल बिकम 12 प्लस 5 सॉरी 5,000, सॉरी 12,000, 12,000 हो गया सी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो दे विल बिकम 21, 17 एंड 12। अब क्वेश्चन पूछा है ए का शेयर पूछा है टोटल बेनिफिट में, सो ए की वैल्यू कितनी है 21 है ना। सो अब देखो यहाँ पे टोटल जो बेनिफिट है 35,000, तो 35,000 और टोटल प्रॉफिट जो आ रही है वो तीनों को ऐड करके वो 50 आ रही है, तो 35,000 बाई 50 इंटू 21, तो सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 14,700 रुपीज़ टोटल ए का शेयर जो हो गया टोटल बेनिफिट में। तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप एंड आफ्टर 4 months the ratio of the share becomes 7/2, 4/3 and 6/5 respectively. A increases his share by 50% if at the end of a year the total profit of 21,600 is received. Then find the share of B. So A है, B है और C है, जिसमें कह रहा है कि A का जो शेयर है 7/2 है 4 months तक। फिर 4 months के बाद क्या करता है A अपना शेयर
50% से इंक्रीज कर देता है। बाकी लोग नहीं करते हैं, बाकी का सेम रहेगा। सो आप देखो कैसे होगा क्वेश्चन ये। 7/A का शेयर क्या है 7/2, और कब तक है ये 4 मंथ्स तक है, इंटू 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 महीने के बाद क्या करता है 50% से अपना शेयर इंक्रीज करता है। शेयर कितना 7/2, और कब तक करेगा ये 8 मंथ्स के लिए करेगा ना, अभी 8 मंथ्स बाकी रहेगा इसके बाद। और बी का क्या है, बी का सेम है 4/3 और इंटू 12, और सी का कितना है 6/5 इंटू 12। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 42, और यहाँ आ गया 16, और यहाँ आ गया 2/5। सो फाइनली सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितना है कि 56, 16 एंड 2/5। सो इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 2/8 आएगा 72, तो 9/5 हो गया ये। एंड फाइनली दिस बिकम्स कितना 1.8। सो टोटल इसको जब ऐड करेंगे हम तो 7 to 9 प्लस 1.8 दैट इज इक्वल टू 10.8। ये तीनों की मिला के वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू क्या प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 21,600 डिवाइड बाई 10.8। और किसकी वैल्यू पूछा है इसने, शेयर ऑफ बी पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2, 20 शेयर। को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा इक्वल टू 4,000, राइट। सो आंसर इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C all start a business by investing rupees 20,000 each. After 5 months, A withdraws rupees 5,000, and B invests rupees 4,000 more, and C invests rupees 6,000 more. At the end of the year, a total profit of rupees 69,900 is recorded. What is the B share? A और B और C है। A क्या करता है, पहले 5 महीने तक 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है 20,000 रुपये 20,000। उसके बाद A क्या करता है कि 5,000 उसमें विड्रॉ कर लेता है, तो रिमेनिंग कितना बचा 15,000 बचा। और टाइम क्या बचा रिमेनिंग 7 मंथ्स, ये A की वैल्यू हो गई, राइट। B क्या करता है, B 4,000 मोर करता है, तो पहले 5 महीने तक B कितना करा 20,000 इंटू 5 प्लस फिर इसका 5,000 बढ़ गया, सॉरी इसका 4,000 बढ़ गया B का, तो हो गया 24,000 मैं के कर दे रहा हूँ इसे इंटू 7। और C क्या कितना हो गया C का 20,000 इंटू 5 प्लस 26,000 इंटू 7। ये तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर इन तीनों को सॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे, तो फाइनल वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 205 इज टू 212 इज टू 282। ये क्या है प्रॉफिट है, राइट। और इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 755। टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा ये रेशियो वाला टोटल प्रॉफिट, ये रेशियो वाला प्रॉफिट है। और टोटल प्रॉफिट हमारी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 69900, राइट। और क्वेश्चन पूछा बी का शेयर पूछ रहा है, सो बी शेयर बिकम इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 69900 डिवाइड बाई 755। और बी की वैल्यू कितनी है 212, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 21,200, दैट इज बी शेयर। तो ऑप्शन में देखो आप, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी एट द एंड ऑफ द बिजनेस पीरियड इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 4:6:9। ये हमारा क्या होगा कैपिटल हो गया। दे अर्न प्रॉफिट्स ऑफ इन द रेशियो 2:3:5। देन द रेशियो ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। रेशियो ऑफ द ड्यूरेशन पूछा, टाइम पूछा मतलब, है ना। तो कैपिटल इज इक्वल टू, सॉरी प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम।
कैपिटल हमारी क्या दी हुई है, ए बी और सी की। कैपिटल इज इक्वल टू 4:6:9, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2:3:5। और क्वेश्चन क्या पूछा, टाइम पूछा, टाइम कितना होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई कैपिटल। अब यहाँ देखो प्रॉफिट बाई कैपिटल मीन्स 2/4, ये प्रॉफिट है ना और ये कैपिटल है, तो 2/4 हो गया टाइम यहाँ के हिसाब से। और यहाँ पे कितना हो गया 3/6, यहाँ कितना हो गया 5/9। इसको सॉल्व कर लो आप, तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और ये 5/9 रहेगा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, और डिवाइड करते हैं 18 से, फिर सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, तो 18 × 18 × 18, ये रेशियो कितना हो गया 9:9:18, तो 5×2 = 10 हो गया, तो ये हमारी रेशियो आ गई, ठीक है। सो आंसर इज ए। सिंपल क्वेश्चन था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 4:3 in a business. If 9% of the total profit goes to charity and A's profit is ₹1196, then total profit is equal to question mark. अब कह रहा है कि A है और B है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज कैपिटल वो है 4:3, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम, तो इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे एक साल के लिए, एनुअली पूछ रहा है तो। सो ये हो गया 4, ये हो गया 3, और टोटल प्रॉफिट कितनी हो गई 7 हो गई, टोटल प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मेट में, ठीक है। अब कह रहा है कि 9% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, तो टोटल प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं x, ठीक है, और इसका 9% जाता है चैरिटी में, तो x + 9/100 इंटू x हो गया, तो दैट विल बिकम 119x/100, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा यहाँ पे, अगर x निकालेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा, x फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो a का शेयर दिया हुआ है, a का प्रॉफिट दिया हुआ है कि इतना है, सो a शेयर इज इक्वल टू 1196, विच इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे हम क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में कैसे निकालें, तो हमने डिवाइड किया था टोटल प्रॉफिट को पहले। टोटल प्रॉफिट कितना है 1199x डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई रेशियो वाला प्रॉफिट डिवाइड बाई 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2300, राइट। ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C invest in a partnership and their capital ratio is 1/3, 1/4 and 1/5 respectively. If A withdraws half of his capital at the end of 4 months, then finds A share of the total annual profit of 8,470, right? So यहाँ पे देखो A है, B है and C है। अब तीनों का रेशियो में दिया है 1/3 इनका जो टोटल कैपिटल है, एंड 1/4 एंड 1/5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, रेशियो में दिया हुआ तो सिंप्लीफाई करके, तो कैसे करेंगे इसको, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, राइट। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आता है, ये 60 हो जाएगा, तो इंटू 60 करेंगे, इंटू 60 एंड इंटू 60, ये हो जाएगा 20:15:12, ये हमारी क्या आ गई, कैपिटल आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए विड्रॉज हाफ इज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 months, तो पहले ए ने 8 महीने किया हुआ इन्वेस्टमेंट 20 से, तो 20 × 8, उसके बाद ए ने क्या किया, आधा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो 20 मतलब कितना हो जाएगा 10, अब टाइम जो बचा है 4 months का बचा है, तो 10 × 4 हो गया, ए का कैपिटल हो गया। एंड बी का सेम ही रहेगा, बी ने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, तो बी का 15 × 12, 12 महीने के लिए, एंड सी का भी सेम है 12 × 12, तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो 160 यहाँ पे हो गया, इस टू 180 हो गया, इस टू 144 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ आएगी 40 इस टू 45 इस टू 36। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, ए शेयर पूछा है ना, ए का शेयर, और टोटल प्रॉफिट है 8470, तो 8470 ए शेयर डिवाइड बाई
टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, तीनों को ऐड करेंगे तो 121 आ रही है, तो 121 लिख दिया हमने। और ए की वैल्यू कितनी है, 40 है इसमें, तो 40, राइट। तो टोटल जो ए का शेयर हो जाएगा दैट विल बिकम 2800। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ऑप्शन में से हम देखें तो डी आंसर है। सो दैट्स ऑल गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.